देखिए, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, प्राकृत संख्या, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए आपको पढ़ना है प्राकृत संख्याएं। अब बात समझ में आती है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। अब ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए हमारी गिनती कहाँ से शुरू होती है, आपको पता है वन से स्टार्ट होती थी, बाद में उसमें क्या ऐड किया गया, जीरो भी इंक्लूड कर लिया गया। तो प्राकृत संख्याओं में क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो वन से शुरू होती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हम धनात्मक संख्याएं सिर्फ लेते हैं। यानी हमारे पास अगर आप देखा जाए तो हमारे पास जीरो भी होता है, वन से लेके सारी इधर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर भी होती है यानी कि धनात्मक संख्याएं, और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, सिर्फ एक से शुरू होकर, गिनती में एक से शुरू होकर सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज क्या होगा, 1 2 3 ओके। अब बात आती है कि प्राकृत संख्याओं को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्याएं n से प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, यानी कि आपके बुक में कैसे लिखा होगा, पहचानेंगे कैसे कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, तो आपका वो n से लिखा होगा, n इज इक्वल टू, ये कॉमा में आपके ब्रैकेट में लिखा होगा इस तरह से, तो वो आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, यानी कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है जो कि n द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो रिवाइज करनी है वो है आपकी पूर्ण संख्याएं। ये सब आप सब कॉपी में अपने अपने नोट भी करते जाइएगा, राइट डाउन करते जाएंगे तो आपको इजी होता जाएगा। देखिए मैं आपको जो वीडियोस दूंगी वो आपको देखने के साथ साथ कॉपी में राइट डाउन भी करना है, ठीक है, और जो टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे आप मेरे से दोबारा क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आ जाते हैं, वो है आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, अब बात आती है पूर्ण संख्याओं की। देखिए हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को यानी कि जीरो को मिला दिया जाता है तो हमें क्या मिलती है, पूर्ण संख्या मिलती है। तो क्या लिखेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो, अभी आपके पास क्या था, अभी आपके पास था नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या जो वन से स्टार्ट हो रही थी, अब उसमें हमने क्या मिला दिया, जीरो को मिला दिया, तो ये जो संख्याएं आती हैं मिलकर जो समूह बन गया उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। अब बात आती है कि पूर्ण संख्याओं को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, पूर्ण संख्याओं को, ये इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होती है आपकी, होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या है होल नंबर्स। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं को नेचुरल नंबर यानी n से डिनोट किया गया, वैसे ही पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, इसे हम क्या करते हैं, w से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्याएं w द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो इट मीन्स कैसे लिखा होगा ये आपका, कैसे आप इसकी आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से लिखा होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है।
आप वीडियो अगर आपके नहीं हो पाएगा तो आप वीडियोस को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर, ठीक है। अब बात आती है इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए अभी तक आपने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हुई गिनती में वो सारी संख्याएं क्या हो गई? प्राकृत संख्याएं हो गई। 0 उसमें इंक्लूड कर दिया गया तो वो पूर्ण संख्याएं हो गई। अब देखिए एक तो 0 हो गया, एक आपकी जो प्राकृत यानी कि धनात्मक जो संख्याएं हैं। अब पूर्णांक क्या होता है कि इन 0 और ये धनात्मक संख्याओं के साथ हम ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो जो संख्याएं हमें मिलती हैं, जो संख्याओं का समूह हमें मिलता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कि 0 और धनात्मक संख्याएं और 0 के बाएं साइड की ऋणात्मक, ये सभी का जो कलेक्शन मिलता है हमें वो हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में? देखिए पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाते हैं और मिला दिया जाए तो हमें क्या होता है? पूर्णांकों का एक समूह मिल जाता है, ठीक है। तो हमें पूर्णांकों का, इंटीजर्स का एक समूह मिल जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ। अब दूसरी बात जान लीजिए, पूर्णांकों को किससे डिनोट करते हैं? तो पूर्णांकों को z द्वारा निरूपित करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कैसे लिखा होगा तो वो आप समझिए। तो ये आपका कुछ इस तरह से लिखा होगा। देखिए पॉजिटिव नंबर यहाँ पे सेंटर में आप 0 ले लीजिए, इधर आप पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्याएं ले लीजिए कुछ इस तरह से, और 0 के बाईं साइड में क्या होता है? ऋणात्मक संख्याएं कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से जब लिखा होगा तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई पूर्णांक की बात, ठीक है। अब एक बात आप जानते रहिए कि पूर्णांक भी 2 तरीके के होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पूर्णांक में 0 है और एक धनात्मक संख्याएं हैं और एक आपकी क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए तो ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं पूर्णांक में, ठीक है, पूर्णांक में जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं इसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और 0 के दाहिने साइड की जो पॉजिटिव संख्याएं हैं यानी कि धनात्मक संख्याएं हैं ये क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक। इसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक, ओके। तो ये क्या हो गई? पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। अब देखिए बात आपकी 0 की रह गई। 0 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है कि धनात्मक पूर्णांक है? तो देखिए 0 के लिए कहा गया है कि वो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक में आता है ना ही धनात्मक पूर्णांक में आता है। तो आप क्या कहेंगे? 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अगर इसको नंबर लाइन पर समझना हो तो आप कैसे समझेंगे? यानी कि संख्या रेखा पर। तो देखिए संख्या रेखा पर ये बात समझनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो संख्या रेखा पर समझना है। देखिए संख्या रेखा पर क्या होता है, सेंटर में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड आप समझने के लिए 5 तक हम ले लेते हैं। उसी तरह से इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5 हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो संख्याएं हैं नेगेटिव वाले, ये आपकी क्या हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। इस तरह से भी नेगेटिव को शॉर्ट में डिनोट किया जाता है। और ये क्या हो गई, राइट साइड वाली आपकी ये हो गई पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और ये तो आपको पता ही चल गया, 0 ना ही आपकी ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ तक आपको बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो आप यहाँ तक समझ लीजिए।